शुरुआत करेंगे अलीगढ़ के छर्रा गंगेरी में एक तेज रफ्तार ट्रक ने गंगा स्नान करने जा रहे अकीदतमंदों से भरे ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। इस भयानक हादसे में ट्रैक्टर में सवार 4 अकीदतमंदों की मौत हो गई, जबकि 19 अकीदतमंद जख्मी हुए। जख्मियों में से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इन्हें मेडिकल कॉलेज में दाखिल करवाया गया है। ये लोग नरोरा घाट जा रहे थे। जैसे आवाज हुई नहीं, वहाँ से डीजे में से भागे 10-15 लड़के जो पलटी पड़ी थी। जब हमने सब लड़कों लक्की से सीधी कराई और जब निकाली हमने इसमें से। कितने लोग लगभग घायल होंगे? 50 औरतें भी बेचारी। अच्छा, सब लग गए, सब लग जा भैया, सब ज्यादा गंभीर अवस्था है क्या? ज्यादा गंभीर देखा खत्म हो गए, 2 खत्म हो गए। हाई हो रही। टक्कर किस में हुई है? ट्रक से। और किस में हुई है? और ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर चल रहा है, ट्रक आज की तरफ से वो ट्रक ने ठेली मारी है टक्कर। कितने लोग घायल होंगे चाचा? कितने खत्म हो गए? कम से कम होंगे 30-35 आदमी। 35 लोग थे। चोट किस किस के है? और चोट तो सब मुंह के नाक पड़ गए, सगना की चोट है। खत्म कितने होंगे, कोई जानकारी है चाचा? जानकारी एक गांव थाना छर्रा के अंतर्गत एक एक्सीडेंट हुआ है। एक ट्रैक्टर और एक ट्रक के बीच में भिड़ंत हुई, जिसमें ट्रैक्टर में जो सवारी थी गोली पलटने से उसमें 2 व्यक्तियों की 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई है, बाकी 2 सीरियसली घायल हैं। यूपी के तालीमी निज़ाम की जानकारी लेने के लिए सीएमओ योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जायजा मीटिंग की। इस मीटिंग में नायब वज़ीर आला दिनेश शर्मा और वजीर अनुपमा जायसवाल के साथ महकमे के अफसर्स ने हिस्सा लिया। 2.5 घंटे तक चली इस मीटिंग में तालीमी मेयार को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया और पिछले 2 साल के कामकाज की जानकारी भी हासिल की गई, ताकि इस सिलसिले में मजीद बेहतर इक़दाम किए जा सके। समीक्षा का एक ही उद्देश्य हर बार उनका रहता है कि किस तरीके से गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, शिक्षा का स्तर हर तरीके से जितने भी सुधार हो सकते हैं उनको किया जाए। पीछे जो हम लोग लक्ष्य लेकर चले गए थे उसकी मॉनिटरिंग हम कहाँ तक पहुँचे, आगे की साल के लिए, वर्ष के लिए हमारे क्या लक्ष्य हैं, हमारी क्या प्राथमिकताएं होंगी, उन पर विस्तार से चर्चा हुई है। जैसे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश मिले हैं, वैसे शिक्षा विभाग उनके निर्देशों का 100% पालन करते हुए विभाग में और निखार लाने का प्रयास करेगा। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े और शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ पढ़ाई पूरे 220 दिन तक का पढ़ाई पाठ्यक्रम हो, इसकी पूरी व्यवस्था के लिए सम्यक एक शैक्षिक पाठ्यांक का निर्धारण के लिए कहा गया है। और हम लोगों ने तय किया है कि साल भर की एक्टिविटीज़ क्या चलनी है, ये अभी से तय कर देंगे। परीक्षा भी कब होनी, कब कॉपी चेक होनी, कब रिजल्ट निकलना है, ये भी आने वाले 1 माह के अंदर इसको हम सब तय कर देंगे। इलाहाबाद में डॉक्टर्स की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। जिले के सबसे बड़े सरकारी स्वरूप रानी अस्पताल में तिब्बी खिदमात मुअत्तल होकर रह गई हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल ओपीडी का है। ओपीडी बंद होने की वजह से दूर दराज से आए मरीजों को सख्त दिक्कतें हैं। अस्पताल के सामने जूनियर डॉक्टर्स ने एहतजाजी मुजाहरा किया। डॉक्टर्स ने मगरबी बंगाल हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनका कहना था कि मगरबी बंगाल हुकूमत की शह पर डॉक्टरों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। एहतजाज के दौरान जूनियर डॉक्टर्स ने इमरजेंसी सर्विसेज को जारी रखने का ऐलान किया, लेकिन मरीजों का कहना यही है कि ज़रूरी तिब्बी खिदमात के बंद होने और डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने से उनको सख्त दुश्वारियों का सामना है। लोग का हड़ताल जारी है। जो बंगाल में डॉक्टरों के साथ हुआ है उसके समर्थन में हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। और जो ओपीडी सुविधाएं बंद की हैं, लेकिन इमरजेंसी सुविधाएं चालू रखी गई हैं। यहाँ पे हम लोग को सिर्फ सरकार जो है हमारी परवाह नहीं कर रही है। खाने के लिए आए थे, इतनी दूर से आए, डॉक्टर साहब बैठे ही नहीं। क्या हो रहा है? अरे पीठ में दर्द हो रहा है। अच्छा, तो हड़ताल की वजह से परेशानी है? हाँ, हड़ताल की वजह से परेशानी हो रही है। डॉक्टर साहब लोगों से क्या निवेदन करते हैं? हमें निवेदन करना चाहते हैं कि जैसे अपना मतलब किसी शाम टाइम में सब कर सकते थे, 1 आध घंटा जो करना हो, लेकिन जिसे मरीज को देखने टाइम पे अपना ये सब देखा जाए, हम लोग को दिक्कत ना हो, उनको भी कोई दिक्कत ना हो। और मुल्क भर में आज डॉक्टर्स की हड़ताल का असर अलीगढ़ में भी देखने को मिला। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में जहां जूनियर डॉक्टर्स ने पूरी तरह से कामकाज बंद रखा, वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अपील पर प्राइवेट डॉक्टर्स भी पूरी तरह से इस हड़ताल में शामिल रहे। डॉक्टर्स ने फुलवारी गेस्ट हाउस से गांधी
अस्पताल तक पैदल मार्च निकालते हुए हुकूमत के रवैये की शदीद मजम्मत की और मरकज में डॉक्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बनाए जाने का मुतालबा किया। अलीगढ़ में हड़ताल के दौरान इमरजेंसी खिदमात भी पूरी तरह से बहाल रहीं। उधर यूपी बार काउंसिल की सदर कुमारी दरवेश सिंह के कत्ल के मामले में बार काउंसिल ने रियासती हुकूमत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। बार काउंसिल ने हुकूमत से रियासत की तमाम जिला कोर्ट में सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त करने का मुतालबा किया। इलाहाबाद में वाक़ बार काउंसिल के मरकजी दफ्तर में मीडिया से बातचीत में बार काउंसिल के चेयरमैन हरिशंकर सिंह ने कहा कि जिला अदालतों में सिक्योरिटी की लापरवाही के चलते ही कुमारी दरवेश सिंह को कत्ल किया गया। हरिशंकर सिंह ने रियासती हुकूमत से दरवेश कुमारी के अहल खाना को 50 लाख रुपए बतौर इमदाद देने का मुतालबा किया। वाज़ेह रहे कि यूपी बार काउंसिल की सदर दरवेश कुमारी को गुज़िश्ता 12 जून को आगरा की कचेरी में ही गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। हमारी मांग यह है कि हर अधिवक्ता समाज की न्यायालय की सुरक्षा हो। ये जो सुरक्षा कर्मी न्यायालय में लगाए जाते हैं वो मोबाइल से बात करते हैं, सुरक्षा की को ध्यान नहीं रखते। जो मेटल डिटेक्टर लगाते हैं दिखाने के लिए वो लगता टूटा फूटा पुराना भी होता है। हमारा ये कहना कि फोर्स लगाई जाए। इतना बड़ा प्रदेश का नेता चुन करके सदस्य आए, आज अध्यक्ष भी हूँ। हमारे पास कलम के अलावा कुछ भी नहीं है। अलीगढ़ के थाना सासनी में बीजेपी लीडर मुकुल उपाध्याय के करीबी रिश्तेदार सौरभ का कत्ल कर दिया गया। सौरभ और उसके भाई के बीच जायदाद यानी प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा था। इसी को लेकर दोनों भाइयों में हाथापाई हुई और तेज धार से सौरभ के भाई अभिषेक ने ही सौरभ का कत्ल कर दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की तफ्तीश में जुट गई है। फिलहाल मुलजिम फरार बताया गया है। वाज़ेह है कि मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते पुलिस भी हर पहलू से तफ्तीश कर रही है। ये देखिए सासनी गेट में जयगंज मोहल्ले के अंतर्गत जो है दो भाइयों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था। एक का नाम सौरभ शर्मा था जो मृतक है और एक का नाम चंचल उर्फ अभिषेक शर्मा है। इनके बीच में प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था। उसी के दौरान अभिषेक शर्मा उर्फ चंचल शर्मा सौरभ शर्मा के घर के पास में आया था। वहीं पे इनके बीच में कहासुनी हुई है। तो जो स्टैंडिंग फ़ैन होता है उस फैन के जो नीचे जो स्टैंड होता है उस स्टैंड से उसने इसके सर पे मारा। ऑल इंडिया मुस्लिम खवातीन पर्सनल लॉ बोर्ड की चेयरपर्सन शाइस्ता अंबर ने कहा है कि तलाक सलासा बिल में की जाने वाली तरमीमात के पस मंज़र में किसी भी मोतबर तंजीम और पर्सनल लॉ बोर्ड या शरीयत की मुकम्मल जानकारी रखने वाले मोतबर उलमाए दीन से मशवरा नहीं किया गया। लिहाजा अगर बिल को ऐसे ही थोपने की कोशिश की गई तो इसकी पुरजोर मुखालिफत करते हुए बाकायदा तहरीक चलाई जाएगी। लखनऊ के प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से बातचीत में शाइस्ता अंबर ने कहा कि हम तलाक के नाम पर होने वाले मजालिम के खिलाफ हैं, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि इस बिल की मंजूरी से पहले शरई तकाज़ों को पूरे तौर पर नज़रअंदाज किया जाए। हम चाहते हैं कि जो बिल पे बहस हो रही है उस बिल पे हम लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए कि ये बिल जो संशोधन हुआ है वो कितना लाभकारी है और कितना सार्थक है और ये वाकई में पति पत्नी के बीच में सुलह और खुशियों का रास्ता लाएगा कि नहीं, परिवार सुरक्षा का ये अधिनियम है कि नहीं है, कहीं स्वाभिमानी और शरीफ शौहर के लिए अपमानजनक तो नहीं हो जाएगा ये बिल। इसलिए हमें इसको ज़रूर देखना चाहिए। माइनॉरिटीज़ फोरम फॉर डेमोक्रेसी के सदर डॉक्टर अम्मार रिजवी का कहना है कि वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और खुर्दबुर्द के नाम पर जिस अंदाज की बयानबाजी और इल्ज़ाम तराशियाँ मौलाना कल्ब जवाद पर की जा रही हैं उनकी सख्त मजम्मत की जानी चाहिए। डॉक्टर अम्मार रिजवी ने यह भी वाज़ेह किया कि कुछ लोग ज़ाती मुफाद के हुसूल और अपनी बदउनवानियों पर पर्दा डालने के लिए मारूफ शिया आलिम दीन मौलाना कल्ब जवाद की किरदार कशी की कोशिशें कर रहे हैं, जो कि बेहद अफसोसनाक है और हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ तहकीकात करवाकर ज़रूरी कार्रवाई करे। वाज़ेह है कि मौलाना कल्ब जवाद ने लखनऊ के थाना सादतगंज में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी और मौलाना पर इल्ज़ाम लगाने वाले नौशाद के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। मौलाना कल्ब जवाद साहब पर काफ़ी जो लोग जिनका इंटरेस्ट वक्फ में है और मौलाना चूँकि वक्फ की फलाह और बहबूद के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं बराबर, और बल्कि हर मसले पर, चाहे वो शिया सुन्नी इत्तेहाद का मसला हो, चाहे इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन हो, चाहे हिंदुस्तान के रहने वालों के बीच में हो, हर जगह मौलाना का एक बहुत पॉजिटिव और मुस्बित रोल रहता है। तो मौलाना के ख़िलाफ़ ये एक साजिश
बहुत दिनों से चल रही है और मैं समझता हूँ ये बहुत काबिल मज़म्मत है, क्योंकि मौलाना का किरदार और मौलाना का जो कंट्रीब्यूशन है समाज में और मिल्लत में वो बहुत ही काबिल क़द्र है। तो जो लोग इस तरह के अनासिर हैं वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए या अपने को महफूज रखने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। मेरा हुकूमत हिंद से ये मुतालबा है कि इसकी पूरी जांच होना चाहिए और ऐसे लोगों को हुकूमत को प्रोटेक्शन नहीं देना चाहिए। और इस वक्त की बेहद अहम खबर, मिस्र के माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी इंतकाल कर गए हैं। मुकदमे की कार्रवाई के दौरान साबिक सदर का इंतकाल हुआ है। तो आपको बता दें, मिस्र के माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी इंतकाल कर गए हैं। मुकदमे की कार्रवाई के दौरान साबिक सदर का इंतकाल हुआ है। तो बेहद अहम बैनुल-अक़वामी खबर, मिस्र के माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी इंतकाल कर गए हैं। मुकदमे की कार्रवाई के दौरान साबिक सदर का इंतकाल हुआ। तो मिस्र के माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी इंतकाल कर गए हैं। मुकदमे की कार्रवाई के दौरान साबिक सदर का इंतकाल हुआ। आगे बढ़ेंगे। इन दिनों ईद मिलन तक़रीबात का सिलसिला जारी है। मेरठ में भी जमात इस्लामी हिंद की जानिब से ईद मिलन जलसे का इनेकाद किया गया। जमात इस्लामी हिंद के ज़िला यूनिट की जानिब से मुनक़दा इस प्रोग्राम में मकामी और गैर मकामी मुस्लिम शख्सियात के अलावा मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली समाजी तंजीमों और मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। मुक़र्रीन ने इस प्लेटफॉर्म से आपसी इत्तेहाद और मोहब्बत का पैगाम आम करते हुए मुल्क के मौजूदा हालात में पैदा हुए मसाइल पर इजहार ख्याल किया। साथ ही मुख्तलिफ त्योहारों के मौके पर इसी तरह की तक़रीबात को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तानी जैसे समाज में ये ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के करीब आएँ, एक दूसरे को समझें, उनके मसाइल को समझें। और कोशिश हमारी ये है कि जो बात भी इस्लाम के हवाले से, जमात के हवाले से समझें तो बराह रास्त जाने लोग। हमारी कोशिश होती है कि इससे लोग करीब आएँ, लोगों से मिलना जुलना हमारा बढ़े। तो उसमें हम सब लोगों को बुलाते हैं, चाहे हमसे कुछ लोग इख्तलाफ भी रखते हों और वो नज़रियाती तौर पर हमसे मुख्तलिफ सोचते हों। से बच्चों की अमवात का सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। चमकी बुखार से अब तक 125 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। अकेले मुजफ्फरपुर में 101, हाजीपुर में 11, समस्तीपुर में 5, मोतिहारी में 5, पटना के PMCH में 1, बेगूसराय सदर अस्पताल में 1 और नवादा में 1 बच्चे की मौत हो चुकी है। मुख्तलिफ अस्पतालों में 100 से ज़्यादा बच्चे ज़ेर इलाज हैं। और मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार से बच्चों की अमवात का सिलसिला लगातार जारी है। सूरत हाल संगीन है। मुतासरीन इलाज के लिए अस्पतालों में डेरा डाले हैं, लेकिन SKMCH के डॉक्टर हैं कि बंगाल के डॉक्टर्स के साथ इजहार यकजहती में हड़ताल पर चले गए थे। अस्पताल में OPD काउंटर बंद था, जिसकी वजह से दूर दराज से आए मरीजों को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ा। और मौसम का कहर भी यहां पर जारी है। जी हां, बिहार में शदीद गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लू की चपेट में आने से अब तक करीब 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि रियासती हुकूमत ने 78 अमवात की तस्दीक की है। अकेले औरंगाबाद की अगर बात करें तो यहां लू से 47 लोगों की मौत हुई है। गया में गर्मी की शिद्दत को देखते हुए दफा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही तमाम सरकारी तामीराती कामों, मनरेगा के कामों और खुले में किसी भी तरह के तहजीबी और सकाफती प्रोग्रामों के इनेकाद पर भी सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए रोक लगा दी गई है। 22 जून तक तमाम स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इंतजामिया ने भी लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है।
और लू से सिर्फ औरंगाबाद में ही 47 मौतें हुई हैं। रियासती वजीर सेहत जब सदर अस्पताल पहुंचे तो उन्हें अस्पताल के गेट पर ही मुख्तलिफ तलबा तंजीमों और NSUI के कारकुनों ने काले झंडे दिखाए, सरकार मुखालिफ नारेबाजी की। इन तमाम लोगों का गुस्सा सरकार की बदइंतजामी को लेकर रहा। कुछ और अहम खबरें भी। 4 जुलाई को बिहार के आज़मीन हज का पहला काफिला रवाना होगा। 3 जुलाई को वज़ीर आला नीतीश कुमार हज भवन की दुआया मजलिस में शिरकत करेंगे। आज़मीन हज के पहले काफिले को वो हरी झंडी दिखाएंगे। हज कमेटी की जानिब से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 4 जुलाई को जाने वाले आज़मीन हज को 2 दिन पहले यानी 2 जुलाई को हज भवन में आना होगा। हज कमेटी पटना से लेकर गया तक आज़मीन हज को बेहतर सहूलियात फराहम कराने की कोशिश कर रही है। जबरदस्त गर्मी को देखते हुए हज कमेटी की जानिब से आज़मीन को गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल उम्दा सहूलत मुहैया कराने का दावा किया गया है। वाज़ेह रहे कि आज़मीन पहले पटना के हज भवन आते हैं, फिर हज भवन से उन्हें 120 किलोमीटर दूर गया बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से रवाना किया जाता है। जिम्मेदारी दे दी गई है कि हमारा हज का काफ़िला यहाँ से 2 तारीख से हमारे आज़मीन आने शुरू हो जाएंगे और यहाँ से 3 तारीख को वज़ीर आला का यहाँ पर मतलब दुआया मजलिस का एहतमाम होगा और 4 तारीख से हमारी पहली फ़्लाइट यहाँ से गया जाएगी और फिर गया से ये फ़्लाइट मदीना जाएगी। गया में भी मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो वहाँ पर टेंट शामियाना लगता है उसका टेंडर उन्होंने खोल दिया है। उनके लोग भी यहाँ आए थे। उन लोगों का एक रिक्वेस्ट था कि अगर आप लोग गया एयरपोर्ट के ऊपर जो टेंट लग रहा है उसमें ये ATM का जो एक पानी का आजकल इलेक्ट्रॉनिक चला हुआ है उसको लगवा दिया जाए। किशनगंज में AMU की ब्रांच का मामला सियासी गलियारों में सुर्खियों में रहा है, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी ब्रांच के क़याम का मसला है कि हल नहीं हो सका। ख़ास बात यह है कि जिस जगह पे AMU के लिए ज़मीन दी गई वो ज़मीन भी यूं ही बरसों से खाली है। AMU के लाइंस ऑफिसर प्रोफेसर MJ वारसी के मुताबिक AMU का ब्रांच सीमांचल की खस्ताहाली को दूर कर सकता है, लेकिन कैंपस की तामीर के ताल्लुक से मरकज़ी हुकूमत की जानिब से फ़ंड फराहम नहीं किया जा रहा। वारसी ने यह भी कहा कि AMU इंतज़ामिया लगातार मरकज़ी हुकूमत को इस जानिब तवज्जो दिलाने की कोशिश करती रही है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से की चीज़ है जो HRD मिनिस्ट्री से रिलीज होनी है, तो वो कहीं ना कहीं रुकी हुई है। अगर वो रिलीज हो जाती है तो मुझे लगता है कि उस इलाके में जिसकी अशद ज़रूरत है वो कैंपस बहुत ही फलेगा और फूलेगा, बल्कि एक मॉडल यूनिवर्सिटी के तौर पर बिहार में उभरेगा। लेकिन हम कोशिश अभी भी जारी है। हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब बहुत ही कोशा हैं कि किसी भी तरह फ़ंड रिलीज हो और यहाँ काम शुरू हो। कई बार हमें बुला करके भी कहा, कई उनकी मीटिंग्स दिल्ली में हो चुकी हैं, तो कोशिश जारी है। लेकिन मैं मानता हूँ कि वहाँ के आवाम को भी बेदार होना पड़ेगा, वहाँ के लोगों को बेदार होना पड़ेगा, ताकि जो उनके हुकूक हैं, जो उनके हक़ की लड़ाई है, जो कैंपस उनको मिला है, ताकि उस मिलने में और तेज़ी आ सके। 22 और 23 जुलाई को बिहार हुकूमत रियासत में जश्न उर्दू तक़रीबात का इनेकाद करने वाली है। महकमा काबीना सेक्रेटरीट के उर्दू डायरेक्टरेट की जानिब से इस सिलसिले में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उर्दू डायरेक्टरेट के डायरेक्टर का दावा है कि इस प्रोग्राम के जरिए सूबे में उर्दू के अमली निफाज की कोशिश की जा रही है, साथ ही उर्दू के ताल्लुक से लोगों को बेदार किया जा रहा है। डायरेक्टरेट के मुताबिक जश्न उर्दू का प्रोग्राम उर्दू के नाम पर बिहार का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, जिसमें मुल्क के बड़े उदबा और शोरा शिरकत करेंगे। उर्दू की फ़रोग़ के लिए किया जा रहा है। इसका नाम जश्न उर्दू है। पूरे बिहार में उर्दू के लिए माहौल बनाना, ज़हन तैयार करना और उर्दू की तरफ लोगों को रग़बत दिलाना इसका मकसद है। साथ ही सरकार की तरफ से जो हमें मंसूबे दिए गए हैं उसको वक्त पर पूरा करना और सरकारी मंसूबों को लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक जानकारी देना, इसका मतलब है। तो ये एक बड़ा प्रोग्राम है। बिहार में इससे बड़ा प्रोग्राम उर्दू का नहीं होता है और इसमें पूरे हिंदुस्तान से
तमाम आलमी शोहरत याफ्ता मशाहिर शोरा उदबा इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मरकजी हुकूमत जहां तलाक़ सलासा को लेकर सख्त कानून बनाने की कोशिशें कर रही है, वहीं शौहर के जरिए तलाक की धमकी देकर बीवी पर जुल्म ढाने का मामला भी सामने आया और शौहर की जालिमाना हरकतों से परेशान रांची की एक खातून खुला लेना चाहती हैं और खुद को मुतासरा बता रही खातून के शौहर ने इन तमाम इल्जामात को ही बेबुनियाद करार दिया है। रांची की राबिया खानम अपने 2 बच्चों के साथ गुज़िश्ता कई माह से अपने मायके में है। राबिया का इल्जाम है कि उसका शौहर नैयर जमाल शमशी शादी के बाद से ही उसे मुसलसल ज़दोकोब कर रहा है। इतना ही नहीं, नैयर जमाल अपने दोनों बच्चों पर भी जुल्म ढा रहा है। उसकी धमकी की वजह से स्कूल इंतजामिया ने दोनों बच्चों को स्कूल आने से मना कर दिया है। उसके जालिमाना हरकतों से परेशान राबिया अपने शौहर से खुला लेना चाहती है। आदमी जो इस तरह से जुल्म कर रहा है, मुझे खुला नहीं दे रहा है, लेने नहीं दे रहा है, तो मुझे इसका इंसाफ चाहिए। मैं इस जालिम और इस तरह के शरीयत के आड़ को लेकर के जो ये एक खिलावा करके ये अपने मज़हब को साबित कर रहा है, ये शरीयत नहीं कहती है। मेरा बाप मेरा वली है, ये बाप मेरा महरम है, मैं इसके घर में आई हूँ। बाप शेल्टर नहीं देगा अपनी औलाद को, तो कहता है कि बाप को मार देंगे, मुस्तकिल मारने की धमकी, और उसने जानलेवा हमला किया मेरे अब्बू पे। बहुत दिन से हम लोग को परेशान कर रहे हैं, हर बात पे मारपीट करते रहते हैं, कपड़ा उपड़ा फाड़ के खाना फेंकेंगे, हर बात पे क्या बोलते हैं कि या तो स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे या मदरसा में पढ़ाएंगे तो पढ़ो, वरना गैरेज जाओ। बेटी मेरा खुला लेना चाहती है तो खुला नहीं देते हैं। ईद के दिन हमको मारने के लिए दौड़ा, क्या चीज़ से मारा हमको देखिए ये कटा हुआ है। वहीं राबिया के शौहर नैयर जमाल शमशी ने तमाम इल्जामात को बेबुनियाद बताया है। न्यूज़ 18 उर्दू से उन्होंने कहा कि 2 साल कबल उन्हें सफ़ेद दाग की बीमारी होने के बाद उनकी अहलिया का रवैया बदल गया है, इसी वजह से वो खुला लेना चाहती है।